देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। हमारे देश की जनसंख्या जितनी बड़ी है उतने ही अजब गजब किस्से सुनने में आते रहते हैं। यहाँ एक चाय वाला क्या कर सकता है इसका कौन गवाह नहीं है, लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं होती। हरियाणा से कुरुक्षेत्र के चाय वाले से जुड़ा एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्सा आजकल सुर्खियों में है। यहाँ एक चाय वाला जब एक फाइनेंस कंपनी में 50,000 का पर्सनल लोन लेने गया तो उसे पता लगा कि वो करोड़पति है। उसे पहले से ही करोड़ों का लोन बकाया है। लोन भी छोटा मोटा नहीं, पूरे 50,76,20,000 रुपए का। जी हां, लगभग 51 करोड़ का लोन। दरअसल कुरुक्षेत्र के राजकुमार चाय की रेहड़ी लगाते हैं। राजकुमार को खबर नहीं है कि वो करोड़पति हैं। उनके नाम पर किसान क्रेडिट लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन और तमाम तरह के लोन हैं। बैंकों ने शायद राजकुमार नाम देखकर उन्हें सच में राजकुमार समझ लिया। समझ भी सकते हैं, भारत में नवाबजादों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चाय बेचने वाले राजकुमार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। लॉकडाउन में दुकान बंद रहेगी 1-1.5 महीना, जिसकी वजह से मेरे को बिजली के बिल, घर का किराने का बिल, दूध वाले के पैसे, काफ़ी कर्जा मान लीजिए मेरे ऊपर हो गया, क्योंकि हम रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, पीछे कुछ बचता खास नहीं है। तो इस कर्जे को पूरा करने के लिए मैंने सोचा किसी ऐसे पैसे उधारे लिए जाएँ। तो आम आदमी से पैसे उधारे मिले नहीं, जिसकी वजह से मैं एक प्राइवेट बैंक में गया तो उन्होंने लोन फार्म मेरा ले लिया। तो एक दो बंदे का और लिया, गांव में से पड़ोस के बंदे का। तो 3-4 दिन बाद मेरा रिजेक्ट हो गया फार्म और उनका पास हो गया। रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे लोन पहले ही पेंडिंग है, इसलिए मेरा लोन नहीं हो सकता। अब जिस राजकुमार को लगभग 51 करोड़ रुपए का लोन बिना मांगे मिल गया, उसे 50,000 रुपए का लोन मांगने पर भी नहीं मिल रहा। कहां से लोन लिया गया है इन बैंकों के नाम राजकुमार को भी नहीं मालूम। असल दुनिया में ये चाय वाला पैडल से चलने वाली एक आलीशान साइकिल का मालिक है। तो जबकि मेरे सिर्फ कोई लोन नहीं है, एक दुकान का लिमिट का लोन चल रहा है 20,000 का, जो मैं नियमित तौर पे किस्तें जैसे होती हैं जमा कराता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। तो फिर मैंने चेकिंग कराई जी, सिबिल निकलवाया, स्कोर निकलवाया किसी से, तो उसमें ये सारी डिटेल पाई गई भी कहाँ लोन है। उसमें बैंक के तो लोन नहीं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन लोन लगभग 50-51 करोड़ रुपए के लोन उसमें दिखाए गए हैं, जो मेरे द्वारा नहीं लिए गए हैं। वो मेरे ही नाम के अलग अलग लोगों के हैं, जो पता नहीं कैसे मेरे नाम जुड़ गए हैं, वो ये कोई खास पता नहीं है। तो आपने जो है फिर कहा किसी को, शिकायत की है इस बारे में? इस बारे में जी हमने बैंक PNB के सर्कल ऑफिस में मिला साहब को, उन्होंने कोई मेल भेजी बैंक में, बैंक वालों ने उसको भर के आगे भेजा। तो लेकिन ये बताया साथ में कि ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, जिसमें आपको नाम हटवाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगा। लॉकडाउन में काम ठप पड़ा था तो किराने का सामान भी उधारी पर लेता था। अब अचानक अनलॉक में काम दोबारा शुरू किया तो 50,000 के लोन के लिए एक फाइनेंस कंपनी में जा पहुंचा। कंपनी ने इतिहास खंगाला देश के बैंकिंग सिस्टम का, वो सिस्टम जो बड़े बड़े लोगों को लोन तो देता है मगर वापस नहीं मांग पाता। वापस मांगते समय बड़े लोग इंटरनेशनल सीमा से ही बाहर होते हैं। राजकुमार कुरुक्षेत्र नहीं छोड़ सकता, यही उसकी रणभूमि है। इसी रणभूमि पर उसके नाम पर लोन की ये लिस्ट जुड़ती चली गई। सबसे बड़ा लोन साल 2013 में लिया गया था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 27 अप्रैल 2013 को 50 करोड़ 50 लाख रुपए का कमर्शियल व्हीकल लोन। 15 मार्च 2015 को 50,000 रुपए का बिजनेस लोन। इसके बाद 15 सितंबर 2015 को 40,500 रुपए का 2 व्हीलर लोन। 5 नवंबर 2015 को 70,000 रुपए का बिजनेस लोन। 18 नवंबर 2015 को 20,000 रुपए का कंज्यूमर लोन। 18 नवंबर 2015 को 20,000 रुपए का फिर से कंज्यूमर लोन। 6 मार्च 2017 को 70,000 रुपए का बिजनेस लोन। इसके बाद 21 सितंबर 2017 को 25,000 रुपए का अन्य लोन।
फिर 6 अप्रैल 2018 को 15,000 रुपए का अन्य लोन। इसके बाद 5 नवंबर 2018 को 15,000 रुपए का फिर से अन्य लोन। 11 फरवरी 2019 को 3 लाख रुपए का कमर्शियल व्हीकल लोन। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 फरवरी 2019 को फिर से 3 लाख रुपए का ऑटो लोन। 11 मार्च 2019 को 50,000 रुपए का पर्सनल लोन। इसके बाद 26 अप्रैल 2019 को राजकुमार के नाम पर 10,95,000 रुपए का पर्सनल लोन है। 20 दिसंबर 2019 को राजकुमार के नाम पर 5,39,500 रुपए का पर्सनल लोन है। कंपनी के मुताबिक आखिरी बार राजकुमार ने 19 जून 2020 को 10,000 रुपए का अन्य लोन लिया था। ये सभी लोन राजकुमार के नाम कैसे हो गए ये तो नहीं पता, लेकिन राजकुमार नाम के कई लोगों के लोन चाय वाले राजकुमार के नाम जरूर हो गए। राजकुमार का सिविल रिकॉर्ड पंचायती हो गया। जिस बैंक का मन हुआ राजकुमार के खाते में दान देता चला गया, वो भी बिना पूछे। राजकुमार ने बताया वो रोज गांव से साइकिल पर आते जाते हैं। पड़ोसियों का कहना है कि सिस्टम की गलती है। जो लोन चल रहेगा लगभग कोई 51 करोड़ के करीब लोन है, और जिसमें ट्रैक्टर वगैरह ये ऐसी चीज़ों का लोन है। तो ये गरीब आदमी इसने लोन नहीं लिया तो काफ़ी परेशानी की बात है इसके लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि इतना लोन कोई भी बैंक एक गरीब आदमी को, अमीर आदमी को नहीं दे सकता। गरीब को तो कहाँ देगा। मैंने खुद लोन लिया है, इतनी फॉर्मेलिटी है बैंकों की कि लोन आसानी से मिल ही नहीं सकता। सिंगला जी क्या बताएंगे, आपके पड़ोस में एक चाय की रेहड़ी लगाता है? कई साल से देख रहा हूँ जिसको पड़ोस में है, चलो चाय का काम कर रही, थोड़ा बहुत अपना हैंड टू माउथ है जी। मगर वही बात, एक तो हरासमेंट करने वाली बात होगी ना जी। एक आदमी को तो गरीब आदमी है जी बेचारा, मतलब 50-50 करोड़ का लोन किसको कहते हैं सर, कहाँ से पाएगा? गवर्नमेंट की गलती से अगला भुगतेगा ये जी, क्या फायदा उस चीज़ का जी। मतलब उसको तो हरासमेंट होगी, आदमी आम आदमी वो भी परेशान हो जाएगा इस चीज़ में। वो कहाँ नाम कटवाएगा जी, कैसे कटवाएगा नाम बताओ, कहाँ से कट जाएगा? कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्या मानते हैं? बिल्कुल है जी, टेक्निकली गलती है जी। और मगर गलती एक गरीब आदमी कैसे भुगते हैं? हम भी पड़ोस में रहते हैं जी, मान लो ये तो कल को हमारे साथ भी हो सकती है जी। पड़ोस में भी आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे ताछेंगे, हरासमेंट तो हमारी भी है ना जी। सिस्टम की गलती पता चल गई, ये बड़ी बात है। सिस्टम से कहां पर गलती हो जाती है ये बात सिस्टम पचा जाता है। सिस्टम की गड़बड़ी कंप्यूटर सिस्टम से होती है या ऑफिस वाला सिस्टम से होती है, ये जानकारी आम लोगों के सिस्टम से ही बाहर रखी जाती है। राजकुमार की इस परेशानी के लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है, इसका जवाब भी सिस्टम को ही देना है। राजकुमार को इस जवाब का इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।